दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों एक गरीब मछुआरे की कहानी आपकी तकदीर बदल देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो भी मनुष्य अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुके हैं, उनके जीवन में दुखों के अलावा सुख बिल्कुल नहीं है। उनके जीवन में चारों तरफ से गरीबी की मार पड़ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है, यदि इस कहानी को आप सबने पूरा सुना तो ये कहानी निश्चित आपकी तकदीर बदल देगी और आपके गरीबी के दिन हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे और सारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में मछुआरा और उसकी पत्नी रहा करती थी। मछुआरा गांव के बाहर बहती हुई नदी से मछलियां पकड़ करके बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। अब एक दिन जब वो मछुआरा नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता है तो काफी मेहनत करने के बाद भी उसके जाल में किसी भी प्रकार की कोई मछली नहीं फंसती है। दोस्तों मछुआरा बार बार अपने जाल को निकाल कर देखता है, परंतु उसे किसी भी प्रकार की जाल में मछली नहीं मिलती है। इस प्रकार वो मछुआरा काफी परेशान और उदास नजर आता है। अब दोस्तों जब वो मछुआरा काफी परेशान होता है तो वो दोबारा अपने जाल को नदी के अंदर डालता है, तो वो जाल जो था किसी कारणवश उस नदी के अंदर फंस जाता है। जब वो मछुआरा उस जाल को खींचता है तो सोचता है कि उसके जाल में आज बहुत बड़ी मछली फंस गई है और वो अपने जाल को जोर से खींचता है दोस्तों, परंतु उस जाल को खींच नहीं पाता है। अब काफी जोर लगाने पर वो जाल जो था टूट जाता है और आधा जाल मछुआरे के हाथ में और आधा जाल नदी में रह जाता है। दोस्तों उस मछुआरे के पास मात्र एक ही जाल था जो भी टूट जाता है। अब जाल टूटने पर मछुआरा काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अब मछुआरा सोचता है कि यदि मैं आज मछली पकड़ कर के बाजार में बेचकर घर पर राशन लेकर नहीं गया तो आज मेरे को भूखा ही सोना पड़ेगा, और इतना ही नहीं मेरी वजह से मेरी पत्नी को भी भूखा सोना पड़ेगा। दोस्तों अब मछुआरा सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करके नदी से मछलियों को पकड़ना ही होगा, कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। और फिर ऐसा विचार करने के बाद मछुआरा जो था एक छड़ी के माध्यम से रस्सी बांध करके कांटे की मदद से मछली पकड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों शाम होने पर भी उस मछुआरे को एक भी मछली नहीं मिल पाती है, तो वो मछुआरा काफी दुखी हो जाता है और उदास होकर के घर आने लगता है। तभी नदी पर एक दूसरा मछुआरा उसे देखता है और बोलता है, अरे भाई आज तो आपके पास एक भी मछली नहीं है। तो वो पहले वाला मछुआरा बोलता है कि आज भैया मेरा नसीब खराब है, जिस वजह से मेरे को एक भी मछली नहीं मिली और साथ ही मेरा जाल भी टूट करके नदी में रह गया। ऐसा सुनकर के दूसरा मछुआरा बोलता है, यदि जाल टूट गया तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपना नया जाल लेकर के फिर आओ और फिर मछलियां पकड़ो। दोस्तों अब पहले वाला मछुआरा फिर बोलता है, अरे भाई मेरे पास में इतने पैसे नहीं है जिससे मैं बाजार में जाकर के एक नया जाल तुरंत खरीद सकूं। दोस्तों ऐसा सुनकर के वो मछुआरा जो था फिर बाजार में कुछ खरीदने के लिए चला जाता है, और जब वह बाजार में जाता है तो सामने एक सब्जी बेचने वाला मिलता है और वो बोलता है कि आप मेरे को सब्जियां दे दो।
दोस्तों सब्जी वाला बोलता है कि आप जितनी चाहे सब्जी ले जा सकते हो। तो मछुआरा बोलता है सब्जी तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक बात है, आज मेरे पास में पैसे नहीं है, आज मेरा काम नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरे पास पैसे न होने की वजह से आप मुझको सब्जियाँ उधार दे दो। दोस्तों सब्जी वाले के पास में सब्जियां अच्छी नहीं थीं, काफ़ी सड़ी हुई सब्जियां थीं और वो सब्जी वाला सोचने लगा कि ये सब्जियां बिकने वाली नहीं है। यदि मैं इस मछुआरे को ये सब्जियां देता हूँ तो आज नहीं तो कल मेरे पैसे अवश्य मिल जाएंगे। और फिर दोस्तों ऐसा विचार करके वो सब्जी वाला उन सब्जियों को मछुआरे को दे देता है और बोलता है कि पैसे कल जरूर दे जाना। तो मछुआरा कहता है भैया कल मैं आपको 100% आपके पैसे लौटा दूंगा। दोस्तों अब वो मछुआरा जो था सब्जी लेकर के अपने घर चला जाता है और घर जाते ही उसकी पत्नी देखती है और बोलती है कि आप आ गए, इस बैग में क्या लेकर आए हैं। मछुआरा बोलता है कि इसमें सब्जियां हैं। उसकी पत्नी जैसे ही सब्जियों को देखती है तो बोलती है ऐसी सब्जियां लाने की क्या आवश्यकता थी, ये तो सारी सब्जियां सड़ रही हैं। अब तुम एक काम करो, आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कुछ चावल खरीद करके ला सकूं। दोस्तों पत्नी की बात सुनकर के मछुआरा बोलता है कि आज मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास में कुछ भी पैसे नहीं है। तो उस मछुआरे की पत्नी बोलती है कि आज क्या करना होगा। इसके बाद मछुआरा बोलता है कि आज इन सब्जियों के माध्यम से ही अपना गुजारा चलाना होगा। अब दोस्तों मछुआरे की बात सुनकर के उसकी पत्नी ने उन्हीं सब्जियों को बनाना शुरू कर दिया और बनाने के बाद में उन सब्जियों के माध्यम से अपना पेट भरकर रात को सो गए। दोस्तों जब सुबह हुई तो मछुआरा अपने मछली पकड़ने वाले कांटे को लेकर के नदी पर चला जाता है और पूरा दिन होने पर उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। अब तो मछुआरा काफ़ी उदास होने लगता है और भगवान से बोलता है कि हे प्रभु आप कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मेरे जाल में कुछ मछलियाँ फंस जाएं और मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। कुछ देर के बाद में मछुआरे के कांटे में एक मछली फंस जाती है और वो मछली जैसे ही बाहर निकालता है तो एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है और मछुआरे से बोलती है बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैं भूख से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। अब तो उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर के मछुआरा बोलता है मेरा भी शाम के भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। अब बूढ़ी औरत कहती है तुम तो एक और मछली पकड़ करके अपनी भोजन की व्यवस्था कर लोगे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद बूढ़ी औरत भूख से रोने लगती है। दोस्तों बूढ़ी औरत को रोता हुआ देख करके वो मछुआरा जो था उसको दया आ जाती है और वो मछुआरा उस मछली को उस बूढ़ी औरत को देता है। अब इस प्रकार वो बूढ़ी औरत जो थी उस मछुआरा से मछली लेने के बदले में उसे एक छोटा सा पेड़ देती है और बोलती है इस पेड़ को बेटा आंगन में लगाना, इसके फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होंगे। अब दोस्तों वो बूढ़ी औरत जो थी उस मछुआरे को एक पेड़ दे करके और वहाँ से चली जाती है। अब मछुआरा दोबारा नदी से मछली निकालना शुरू करता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती है और वो शाम को वापस अपने घर पर खाली हाथ चला आता है। दोस्तों घर आने के बाद में मछुआरे की पत्नी मछुआरे को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और बोलती है कि तुम रोज़ाना खाली हाथ जाते हो और खाली हाथ वापस आते हो, खाने की व्यवस्था कई दिन से नहीं हो पा रही है।
अब तुम ये बताओ मुझे कितने दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। पत्नी की नाराज भरी बातें सुनकर के मछुआरे ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई दोस्तों, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और वो कहती है कि यदि तुम मेरा पेट भी नहीं भर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ कर के कल अपने मायके चली जाऊंगी। दोस्तों, पत्नी की बात सुनकर के वो मछुआरा उस पेड़ को अपने आंगन में लगा देता है और रात के समय सो जाता है। अब जब वो मछुआरा दूसरे दिन सुबह उठता है और उस पेड़ को देखता है तो वो पेड़ एक सोने के पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद मछुआरा अपनी पत्नी को बार बार आवाज देने लगता है और जब उसकी पत्नी बाहर आती है और मछुआरे से पूछती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तो मछुआरा कहता है, देखो मैंने जो रात को पेड़ लगाया था उसको गौर से देखो। अब दोस्तों, जब मछुआरे की पत्नी उस पेड़ को आंगन में गौर से देखती है तो क्या पाती है कि वो पेड़ जो था एक सोने का पेड़ बन चुका है। अब दोस्तों, मछुआरा कहने लगता है कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है और उस बूढ़ी औरत के माध्यम से हमें ये फल प्राप्त हुआ है, यानी भगवान ने हमको उस औरत के माध्यम से ये फल दिया है। आज से हम कभी भी भूखे नहीं सोएंगे और कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इसके बाद दोनों पति और पत्नी खुशी से रहने लगे और धीरे धीरे वो मछुआरा गरीबी से हटकर के धनवान बन जाता है। इस प्रकार से उस सोने के पेड़ ने मछुआरे की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा गरीब व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, जिसे भी हमारी मदद की ज़रूरत है। यदि कोई मुसीबत में फंसा है और हमारे सामने आता है तो हमें निश्चित उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करेंगे तो उसका फल ईश्वर हमें अवश्य देगा, क्योंकि गरीबों की मदद करने से भगवान मेहरबान होते हैं और भाग्य की देवी प्रसन्न होती है, जिससे हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आते और हमेशा हमारा जीवन खुशियों से भरा रहता है। धन धान्य की हमारे घर में कभी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।